to business studies class. Guys, in last class we completed our topic number 2 from chapter number 4, that is Hindu undivided family business. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसका सेकंड टॉपिक कवर कर लिया था, यानी बिजनेस की दूसरी फॉर्म को कवर कर लिया था जिससे हम कह रहे थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जहां हमने देखा था कि एक ऐसा बिजनेस जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जो जनरेशन्स हैं वो करती आ रही हैं, जिसके लिए एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, जिसके अंदर जो हेड होता है वो करता होता है और करता हम उसे बनाते हैं जो उस बिजनेस के अंदर या फैमिली के अंदर एल्डेस्ट पर्सन होता है, जिसमें 2 सिस्टम इंप्लीमेंट होते हैं, एक का नाम दया भागा था और एक का नाम मिताक्षा था। उससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर हमने बिजनेस की एक सिंपल फॉर्म को डिस्कस किया था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारी वो फॉर्म थी जिसको शुरू करने वाला बंदा या जो बिजनेस को शुरू करने वाला पर्सन केवल एक इंडिविजुअल होता है, वही उसका मालिक होता है, वही उसका मैनेजर होता है और उस पूरे बिजनेस का कंट्रोल उस अकेले पर्सन के पास ही होता है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज में जिसका नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस था, उससे हम बिजनेस की थर्ड फॉर्म को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है? पार्टनरशिप। एक्चुअल में पार्टनरशिप का मतलब क्या है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके, यानी 2 मिनिमम 2 और 2 से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, किसी बिजनेस एंटरप्राइज, किसी फर्म को शुरू करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कुछ पैसा किसी और व्यक्ति ने लगाया होता है, कुछ पैसा किसी और व्यक्ति ने और कुछ पैसा किसी और पर्सन ने, यानी 3 पर्सन है, राम, श्याम और मोहन। कुछ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट राम ने किया है, कुछ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट श्याम ने किया है और कुछ कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट मोहन ने किया है। क्लियर है? और तीनों ने अपने बीच एक रिलेशन मेंटेन किया है जिसमें वो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, जब प्रॉफिट होगा तो हम इतना इतना उसको रिसीव करेंगे, जब लॉस होगा तो हम इतना इतना लॉस को बियर करेंगे और हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, अपनी स्किल्स को शेयर करने के लिए, लॉसेस को शेयर करने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी जो मैनेजर स्किल्स हैं उनको शेयर करने के लिए, कैपिटल अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि कॉमन गोल को अचीव कर सके और प्रॉफिट को अर्न कर सके। तो ऐसा बिजनेस जिससे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर शुरू कर रहे हैं वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है। एक्चुअल में सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ कमियां थी, उन कमियों से ओवरकम भी हम पार्टनरशिप में कर पाए, बट ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप के आने से हमारे बिजनेस करने की जितने भी ड्रॉबैक थे वो सारे ड्रॉबैक रिमूव हो गए। मे बी आगे हमें कंपनी की जरूरत पड़ी, कंपनी क्या होती है तो हम आगे वाली फॉर्म होगी उनमें डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप भी किसी का सॉल्यूशन नहीं था, बट हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में काफी अच्छा था, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को शुरू कर रहे थे, शुरू करने की बात कर रहे थे। क्लियर है? तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप 2 A और B, ये दोनों पर्सन है, इनके बीच में एक रिलेशन है और ये रिलेशन एग्रीमेंट का है, एग्रीमेंट का, यानी इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में ये मेंशन किया है कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूं, मैं इतना पैसा लगा रहा हूं और हम दोनों मिलके एक बिजनेस को चलाएंगे। जब प्रॉफिट होगा तो हम इस रेशियो के अंदर दोनों प्रॉफिट को रिसीव करेंगे और लॉस होगा तो हम दोनों उस लॉस को बियर करेंगे। तो एक ऐसा बिजनेस जिसमें दोनों एग्री हो रहे हैं अपनी कंसेंट के साथ, कंसेंट का मतलब है सहमति के साथ, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, लॉस को शेयर करने के लिए, वही क्या है आपका पार्टनरशिप बिजनेस है। क्लियर है? देखिए हर बिजनेस के लिए कोई ना कोई लॉ या कोई ना कोई एक्ट होता है बिजनेस की फॉर्म के लिए। तो पार्टनरशिप के लिए हमारे इंडिया के अंदर जो बना हुआ है वो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो आपको आपके बिजनेस को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, जरा हम सबसे पहले इसको समझते हैं। द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसके बीच में? लोगों के बीच में जो एग्री हुए हैं किसमें? प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। क्लियर है? ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सभी मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं एंड एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एक है जो सबके लिए काम कर रहा है और सब है जो एक के लिए काम करे। आपको ये बात यहां पे ध्यान रखनी। जरा हम एग्जांपल से समझते हैं। 3 पार्टनर हैं A, B और C, उन्होंने मिलकर किसी पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया। क्लियर है? तीनों बिजनेस में डेली आते थे, डेली काम करते थे, प्रॉफिट होता था, डेली शेयर करते थे अपना अपना प्रॉफिट जो भी था। लेट अज्यूम एक दिन B और C
एब्सेंट हो गए, नहीं आए, और इस दिन ए ने पूरा काम किया और प्रॉफिट भी हुआ, ए ने काम किया पूरा और प्रॉफिट भी हुआ। अब चाह के भी ए को ये प्रॉफिट किसके साथ शेयर करना पड़ेगा? बी और सी के साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पे ए जो है वो बी और सी दोनों के लिए काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशन है जिसमें वो एग्री हुए हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। क्लियर है? तो ये पार्टनरशिप है। आप हिंदी में इतना सा ध्यान रखिए, एक ऐसे बिजनेस की बात हो रही है, एक ऐसी फर्म की बात हो रही है जिसे दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर शुरू किया है और वो एग्री हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। क्लियर? यहां पे कुछ फीचर्स लिखे हुए पार्टनरशिप के, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप के फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी पार्टनरशिप को शुरू कैसे किया जाता है। तो भैया जब अगर आपको पार्टनरशिप को शुरू करना है तो उसके लिए आप के पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया है तो उनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं है, फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है, हम उस पर्सन के साथ हमारे बिजनेस को कंटिन्यू ना करना चाहें, हो सकता है उस बिजनेस को हमें बंद करना पड़े, कोई भी रीजन हो सकता है। तो एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के अंदर सारी बातें लिखी होंगी, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होगा। इस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, वो तो डीमेरिट्स के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम समझेंगे। लायबिलिटीज। अब पार्टनरशिप के अंदर भी लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। किसके केस में? पार्टनर्स के केस में। अब जो पार्टनर्स की बात होती है तो पार्टनर्स के केस के अंदर जो लायबिलिटीज होती है वो सबकी सब लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? रिस्क बियरिंग, जो रिस्क होता है वो यहाँ पे शेयर किया जाता है बहुत सारे पार्टनर्स के बीच में। हमने ऊपर मीनिंग के अंदर डिस्कस किया है कि वो एग्री हुए हैं प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। क्लियर है? डिसीजन मेकिंग। पार्टनरशिप में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सब डिसीजन कंसेंट से लिए जाते हैं। कंसेंट का मतलब है सहमति, मतलब सभी पार्टनर्स अगर उस डिसीजन के अंदर सहमत हैं तो ही उस डिसीजन को पार्टनरशिप के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा। कंटिन्यूटी, इस बिजनेस की कंटिन्यूटी, लगातार चलने वाली बात, इस बिजनेस की कंटिन्यूटी लैक है, यानी कहने का मतलब है ये बिजनेस भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह लंबे समय तक नहीं चलता है। किन्हीं कारणों से, कारण हो सकते हैं एक पार्टनर की डेथ हो जाना, कारण हो सकता है एक पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना, इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया हो जाना, पार्टनर का ल्यूएंस हो जाना, कहने का मतलब है दिमाग से काम नहीं करना, उसका पागलपन होना। अगर ये सब कारण हो रहे हैं, या पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना, रिटायरमेंट होना, तो कहीं ना कहीं इन कारणों से पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो बीच में ही रुक जाता है। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी नहीं। एक पार्टनरशिप फर्म को शुरू करने के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने पार्टनर्स होने चाहिए? भाई कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके पास कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम वाला जो आंकड़ा है और जो मिनिमम वाला आंकड़ा है, मिनिमम में तो कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता है, मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनर के उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। अगर हम इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के रूल 10 के अकॉर्डिंग बात करें, जो 2014 में आया था, उस समय पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम की लिमिट कितनी कर दी गई बच्चों? 50। मगर इससे पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी पार्टनर्स की वो कितनी थी? 100। मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 100। मैक्सिमम 100 लोग हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर आ सकते थे। क्लियर है? उससे पहले कुछ अलग रूल थे, उससे पहले कुछ अलग रूल थे। तो अभी लेटेस्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग भी हो सकते हैं। क्लियर है? 50 से ज्यादा नहीं होंगे। पार्टनरशिप बिजनेस आया तो साथ में अपने कुछ मेरिट्स लेके आया। मेरिट से मतलब है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। इजी फॉर्मेशन, पार्टनरशिप बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह शुरू करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मोर फंड्स, यहां पे इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप आपके पास कैपिटल अमाउंट, आपके पास फंड है जो थोड़ा ज्यादा हो गया है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, जो डिसीजन थे वो अकेला बंदा लेता था, हो सकता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े, पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़े, बट यहाँ पे डिसीजन बैलेंस है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके आपस में डिस्कस करके अपने कंसेंट के साथ डिसीजन को ले रहे हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा ही रिस्क को बियर करता था, बट यहाँ पे जो रिस्क है उस रिस्क को शेयर कर लिया जाएगा सभी पार्टनर्स के बीच में। बट देखिए एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जैसे पहला है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, में भी हो सकता है दोनों पार्टनर्स के बीच में या तीनों पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए किसी ना किसी बात को लेके और वो वहीं पे अपने पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना चाहे। अनलिमिटेड लायबिलिटी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज क्या है?
अनलिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो जो हजारों करोड़ रुपए का है, 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस के साथ, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा। और लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायर्ड हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, ल्यूएनसी कारण बन सकती है, तो आपको अपने पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को भी बंद करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में, आज के मॉड्यूल में हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंतर्गत एक बिजनेस की फॉर्म है जिसका नाम है पार्टनरशिप, आज हमने उसे डिस्कस किया है। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसे 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने मिलकर शुरू किया और वो एग्री हुए प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए, जहां पे सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसे शुरू करना आसान था, यहाँ लायबिलिटीज पार्टनर के केस में अनलिमिटेड है, रिस्क जो है यहाँ पे शेयर हो गया, डिसीजन है जो कंसेंट से आने लग गए, कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे बिजनेस की, डेथ रिटायरमेंट कारण बन सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर लेटेस्ट जो है अभी रूल 10 2014 के अकॉर्डिंग कम से कम 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 50 होंगे। क्लियर है? इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब एक्चुअल में पार्टनरशिप में भी बहुत सी चीजें बची है। जैसे पार्टनरशिप में बचा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म्स की टाइप कितने तरीके की होती है। पार्टनरशिप बिजनेस जब शुरू होता है तो एक एग्रीमेंट किया जाता है, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या कंटेंट लिखे हैं वो भी हमें डिस्कस करना होगा यहाँ पे, और हमें डिस्कस करना होगा टाइप्स ऑफ पार्टनर कि जो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक साथ मिल रहे हैं, तो वो टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने तरीके के हैं। कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर को डिस्कस करेंगे, देन हम पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप फर्म्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। तो लगता ये है कि पार्टनरशिप को कंप्लीट करने के लिए हमारी 3 क्लासेस लगेंगी, तो 3 क्लासेस के अंदर हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।